हमारे साथ एटलीस्ट 9 shots were fired at comedian Kapil Sharma's newly opened eatery in Canada's Surrey. No injuries have been reported in the incident so far, and as per sources, this is what we know. Javed, किस तरीके की एक तरह से कोशिश की जा रही है लोकल अथॉरिटीज़ और इंडियन कॉन्सुलेट और एम्बेसी के द्वारा भी इस जांच पड़ताल में हिस्सा लेने की? देखिए, जिस तरीके से कपिल शर्मा इंडियन हैं और उन्होंने वहां पर अपना एक रेस्टोरेंट को, कैफे को उन्होंने वहां पर एस्टैब्लिश किया है, क्योंकि कनाडा में भारत मूल के लोग ज्यादा रहते हैं और ऐसे में जहां पर उन्होंने नॉर्थ अमेरिका में जहां पर जो ये पूरा जो कैफे खोला है और वहां पर जो है नॉर्थ एशिया के लोग जो हैं वो ज्यादातर, उनकी तादाद ज्यादा, और ऐसे में उनकी जो कैफे काफी चर्चा में रहा। लेकिन जिस तरीके से पूरी इंसिडेंट हुई है, तो अब जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें या फिर हम जो है पूरी तरीके से जो कैनेडियन, जो भारत के जो एम्बेसडर इस वक्त वहां पर हैं कनाडा में, और जो विदेश मंत्रालय अपना एमई है, वो पूरी तरीके से इस कोऑर्डिनेशन को समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या इसके पीछे की वजह क्या है। क्योंकि जो कपिल शर्मा हैं एक इंडिया के एक सेलिब्रिटीज हैं और उनका एक शो है जो काफी पॉपुलर है लोगों के बीच में, और लोगों के बीच में वो बहुत ज्यादा फेम है और कई बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, कई जो बड़े सेलिब्रिटी जो सुपरस्टार है वो भी उनके शो में आते हैं और शो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो अब ऐसे में कपिल शर्मा के जो कैफे में गोली चली है और जिस तरह से फायरिंग की गई है और कई बुलेट्स मार्क्स इंजरी मिले हैं वहां पे, मिले हैं मौके पर से, और ऐसे में क्या कपिल शर्मा पे किसी तरह का कोई थ्रेट है या कपिल शर्मा को इसके अगर वो कनाडा जाते हैं तो क्या उनके जान को खतरा है? तो ऐसे इसको लेकर जो एमईए की तरफ से लगातार जो कनाडा गवर्नमेंट से और वहां की जो एजेंसीज है, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे ये जानने की कोशिश है, कोऑर्डिनेशन बना के रखा हुआ है, जिससे कि जो वो इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार के पास और भारत के विदेश मंत्रालय के पास इसकी पूरी जानकारी हो। और दूसरी तरफ जो देश की सेंट्रल एजेंसी है जो लगातार सीबीआई के साथ, इंटरपोल की मदद से कई बड़े जो गैंगस्टर्स हैं, कई बड़े आतंकी हैं, अगर हम बीकेआई की बात करें या टाइगर फोर्स की बात करें या सिख फॉर जस्टिस की बात करें, इस तरीके के जो प्रतिबंधित संगठन हैं खालिस्तानी जो हैं, उन पर भी कई बार लगाम लगा चुकी है। और कई बड़े जो वांटेड आतंकी हैं जो बीकेआई से जुड़े हुए हैं, यानी कि बबर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है या सिख फॉर जस्टिस से जुड़ा हुआ है या टाइगर फोर्स से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों की भी लिस्ट एनआईए के पास लंबी लिस्ट है उन्होंने, जिसमें बीकेआई सबसे हिट लिस्ट पे है। और ऐसे में कई आतंकियों को जो इससे जुड़े हुए हैं, इनके हैंडलर्स हैं, उनको भी हाल ही के दिनों में पकड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं विदेश मंत्रालय जो है अपनी सेंट्रल एजेंसी से भी संपर्क में है और कनाडा सरकार से भी। और जो हम बात करें जहां पे कनाडा में जिस तरह से फायरिंग हुई है और जिस तरीके से वहां पर जो लोग जो इस पे जो जिन्होंने जिम्मेदारी ली है, तो ऐसे में हर एक कनेक्शन को लेकर जो विदेश मंत्रालय वो इसकी जानकारी हासिल कर रही है। जी विनीत।